हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट का लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था बेसिकली हमारी जो लाइफ साइकिल है वो उसमें जो है कंटिन्यूस जो है डेवलपमेंट्स और चेंजेस होते रहते हैं, है ना। बिल्कुल भ्रूणावस्था से लेकर जो है वृद्धावस्था तक जो है कंटिन्यूस चेंजेस जो है लाइफ स्पैन में होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। प्रौढ़ावस्था के बाद की जो उम्र है, जो एडल्टहुड के बाद की उम्र है, धीरे धीरे जब हम और मेच्योरिटी की ओर जाते हैं तो वृद्धावस्था जो है या ओल्ड एज जिसे हम कहते हैं, इसमें हम प्रवेश करते हैं। तो ओल्ड एज बेसिकली हमारी लाइफ साइकिल की जो अंतिम अवस्था है वो रहती है। इसके अंदर जो है बहुत सारी जो है समस्याएं भी जो है देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं जैसे कि किशोरावस्था की हमने बात की थी कि वो एक समस्यात्मक जो है वो फेज़ होता है, उसी तरीके से जो ओल्ड एज है या जो वृद्धावस्था है वो भी बेसिकली एक समस्यात्मक जो है उम्र कहलाती है या एक फेज़ कहलाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि बेसिकली ओल्ड एज के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो अधिकार हैं वो काफ़ी उसमें कमी आ जाती है, लेकिन मेंटली जो है वो मैच्योर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको इसके साथ में ये अधिकारों की कमी के साथ में जो समायोजन होता है उसके साथ में दिक्कत आने लगती है। बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं या अपने अलग सेटल हो जाते हैं, है ना। ये वापस से जो है कॉन्ट्रैक्टिंग फेज होती है। लाइफ साइकिल की 3 फेजेस होती हैं। पहली होती है बिगनिंग फेज, जिसके अंदर 2 पार्टनर्स होते हैं, जो कि हमने एडल्टहुड में पढ़ा कि 2 पार्टनर्स होते हैं, वो आपस में मिलते हैं, सेटल डाउन होते हैं, मैरिज होती है ना, उनकी फैमिली स्टार्ट होती है। फिर एक्सपैंडिंग स्टेज होती है, जबकि ये जो 2 पार्टनर्स हैं ये बच्चे होते हैं और फैमिली इनकी 2 से 4 या जो भी है वो बेसिकली होती है। तो फैमिली एक्सपैंडिंग स्टेज है। एक्सपैंडिंग स्टेज जो है या जहाँ पर कि परिवार जो है वो बढ़ रहा है, वो जो है लाइफ स्पैन की सबसे ज़्यादा बिजी और सबसे क्रूशियल स्टेज जो है वो होती है, सबसे डिमांडिंग स्टेज जो है वो होती है। उसके बाद अगेन जो फैमिली है वो जो फैमिली लाइफ साइकिल की जो आखिरी स्टेज है, जिसे हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिंग फेज, है ना, जब वापस से परिवार में बच्चे जो हैं पढ़ लिख के बड़े होके अपना अलग सेटल हो जाते हैं और वापस से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जने रह जाते हैं। तो बेसिकली वृद्धावस्था के अंदर बहुत सारे जो है एडजस्टमेंट्स जो है इंडिविजुअल को करने पड़ते हैं, फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी, है ना, अधिकारों को लेकर भी, सामाजिक उसके ऊपर भी। तो ये सब चीज़ें आज हम इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वृद्धावस्था की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहला है, जैसे कि मैंने बताया, परिवार का छोटा होना, है ना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी एजुकेशन पूरी हो जाती है और बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ में अलग जाकर सेटल हो जाते हैं, तो परिवार वापस से कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जो बुजुर्ग दंपत्ति है वो ही रह जाते हैं। ठीक है। फिर है नवीन भूमिकाओं को निभाना। नवीन भूमिकाओं को, जैसे बच्चों की शादी करना या बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, तो अब वो नाना नानी या दादा दादी या इस तरीके की जो उनकी नवीन भूमिकाएं हैं, नई तरीके की जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको निभाना, उनको लुक आफ्टर करना, उनको देखना, है ना, ये सब उनकी नई जो है रोल प्ले जो है उनके आ जाते हैं। स्वभाव में परिवर्तन या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। देखिए, जब अधिकार में कमी होती है या उम्र बढ़ने के साथ में कई बार जो है कुछ रोग जो है वो भी लग जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी जो है उनको समस्याएं जो हैं उनके साथ में आने लगती है। तो जो है बहुत सारी जो है उनके स्वभाव में परिवर्तन आता है, क्योंकि जनरली ये रिटायरमेंट का फेज़ भी होता है, जहाँ पे कि अधिकारों में भी कमी हो रही है, फाइनेंशियली भी जो है उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उनके स्वभाव में भी जो है परिवर्तन आता है ना। बात बात में रूठ जाना या गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन होना या लेफ्ट आउट महसूस करना कि कोई हमारी देखभाल नहीं कर रहा, इस तरीके से उनको जो है समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। फिर है अकेलापन महसूस करना।
अकेलापन महसूस करना माने, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि परिवार छोटा हो जाता है, बच्चे जो हैं वो बाहर चले जाते हैं, अलग जाकर सेटल कर लेते हैं, अपना एक अलग जो है फैमिली कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो है उनको अकेलापन महसूस होने लग जाता है। अगर जॉब से रिटायरमेंट हो गया है ना, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, घर में ज़्यादा रहते हैं, तो अकेलेपन की जो भावना है उनके अंदर देखने को मिलती है। आर्थिक पुनर्नियोजन की आवश्यकता या नीड फॉर फाइनेंशियल रिकवरी, ये जो फेज़ होता है जब रिटायरमेंट होता है, सैलरी जो है वो आधी हो जाती है या फाइनेंशियल उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो ये एक बार फिर से जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का जो फेज़ होता है, क्योंकि हेल्थ वाइज या डिजीज़ कंडीशन को लेकर जो है बहुत सारी समस्याएं जो है देखने को मिलती हैं, जिसके लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है। तो एक तरह से यहाँ पर फिर से जो है अपना एक फाइनेंशियल जो है मैनेजमेंट उनको करना होता है या पुनर्नियोजन जो है उनको करना रहता है। फिर है शारीरिक शक्ति का क्षीण होना, बेसिकली उनकी जो शारीरिक शक्ति है वो कम हो जाती है पहले की अपेक्षा, फिज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो वो भी एक समस्या जो है वो देखने को या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। फिर है मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन कैसे होते हैं कि जैसे जैसे एज प्रोसीड करती है, फिज़िकली और मेंटली जो है इंसान थोड़ा फीबल होने लगता है, एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, लेकिन कई बार जो है फॉरगेटफुलनेस जो है या चीज़ों को भूल जाना या नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र में जो है कमज़ोरी आना, है ना, एक सोच में जो है परिवर्तन ले आता है। और जो है एक जनरेशन गैप जिसे हम कहते हैं या पीढ़ियों का जो अंतराल जो है हम कहते हैं वो देखने को मिलता है। संवेगात्मक परिवर्तन या इमोशनल चेंजेस। इमोशनल चेंजेस कैसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, बात बात में गुस्सा आना या इमोशनल हो जाना, या हमारी कोई केयर नहीं करता, लेफ़्ट आउट महसूस करना, क्योंकि इनके पास में समय बहुत होता है ना, और बेटे बहू हैं या बेटी है, तो उनको ऐसी महसूस होता है कि वो उनकी देखभाल नहीं कर रहे या उनको उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। फिर है परावलंबन अवस्था या डिपेंडिंग स्टेज। ये स्टेज जो होती है वो बेसिकली क्योंकि फिज़िकली जो है बहुत वीक हो जाते हैं या मेंटली भी जो है बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से या कई बार जो है कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जैसे कि पैरालिसिस हो गया या और इस तरीके की, जिसकी वजह से वो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं या परावलंबन हो जाता है। उसकी वो भी एक बहुत बड़ी जो है समस्या इस उम्र में देखने को मिलती है। सेवानिवृत्ति का काल या ये जो फेज़ होती है बेसिकली रिटायरमेंट की फ़ेज़ भी होती है, जिसके अंदर जो है जॉब से रिटायर हो रहे होते हैं, तो उसमें भी जो है बहुत सारे जो पैसा एक साथ में मिलता है उसको कैसे इन्वेस्ट करें, उसको कहाँ पर यूटिलाइज़ करें, उसको किस तरीके से जो है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दोबारा से किस तरीके से जो है मैनेज करें, तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं। वृद्धावस्था एक दुखदाई अवस्था है या एज ऑफ अनहैप्पीनेस या दुखदाई अवस्था क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि एज के साथ में जो है कुछ बीमारियां या कुछ डिजीज़ जो है वो इंसान में देखने को मिलती है ना, जैसे कि एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनका जो सोच है कई बार जो है बच्चों की सोच से नहीं मिलता, जैसे हम जनरेशन गैप बोलते हैं। प्रतिष्ठा का अभाव महसूस होता है सामाजिक तौर पर भी और पारिवारिक तौर पर भी, है ना, क्योंकि जॉब नहीं रहता है, तो जॉब में एक अलग प्रतिष्ठा रहती है, एक अलग जो है अधिकार रहते हैं, उनमें कमी आ जाती है। फिर है अनुपयुक्तता की भावना कि हम उपयुक्त नहीं हैं या कहीं ना कहीं हमारे में ये प्रॉब्लम हो गई है, ये हो गया है, तो उसकी भावना आना। पारिवारिक कलह जो है या कलेश जो है प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर या बेटे बहू के साथ में या बेटी के साथ में अलग अलग समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं। डिपेंडेंसी जो है बढ़ जाती है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसकी वजह से इनको दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। आर्थिक तंगी, है ना, फाइनेंशियली जो है वो भी अगर पेंशन नहीं है या स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी इस उम्र में
क्योंकि कार्य क्षमता में कमी आ जाती है और फाइनेंशियली भी अगर कमी है तो बहुत ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं। फिर है शारीरिक रोग और कष्ट, हमने डिस्कस कर लिया। शारीरिक दुर्बलता आ जाती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि वृद्धावस्था को दुखदाई अवस्था बना देते हैं। फिर जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है या नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वृद्धावस्था की, वो है वृद्धावस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था है। जैसे मैंने आपको आरंभ में ही बताया कि हमने किशोरावस्था के लिए भी ये पढ़ा था कि समस्या बाहुल्य की अवस्था है। ठीक उसी तरीके से समस्याएं मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट में सारी बता दी है कि क्यों समस्या बाहुल्य की ये उम्र होती है। क्योंकि बहुत सारे जो लाइफ के जो पॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है, स्वास्थ्य में, मानसिक स्तर में, सोच में, अधिकारों में, फाइनेंशियली। तो इसकी वजह से ये सब समस्या बाहुल्य की अवस्था हो जाती है। वृद्धावस्था चिंतनशीलता की अवस्था है, या ओल्ड एज इज़ एन एज ऑफ थॉटफुलनेस, है ना। क्योंकि इस समय पे जो है समय बहुत होता है, क्योंकि जॉब नहीं होता, रिटायरमेंट के बाद में समय बहुत है। तो ये फेज़ बेसिकली ऐसी होती है जिसके अंदर की बहुत ज़्यादा थॉटफुलनेस होती है, या अपने बच्चों के लिए कुछ करना, या जो है रिलीजन के लिए, समाज के लिए, है ना। तो ये थॉटफुलनेस की भी उम्र होती है। फिर है हम नेक्स्ट जो उसमें देखेंगे वो है आपकी कि वृद्धजनों की जो अभिवृत्तियाँ होती हैं वो क्या रहती हैं। अभिवृत्तियाँ तो सबसे पहला है बच्चों के प्रति समर्पण, ठीक है। क्योंकि अब समय बहुत होता है, रिटायरमेंट है, तो बच्चों के प्रति जो है अधिक समर्पण जो है इस उम्र में देखने को मिलता है। बच्चों को खिलाना, उनको केयर करना, उनकी देखभाल करना, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें देखने को मिलती है। सामाजिक प्रतिष्ठा, है ना। हालांकि सामाजिक प्रतिष्ठा में कई बार ऐसा होता है कि कमी आती है, लेकिन अगर रिटायरमेंट के बाद समाज को समय देते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी इनकी बढ़ती है। सुखपूर्वक जीवन जीने की लालसा या एटीट्यूड टू लीड हैप्पी लाइफ, ये भी इनके अंदर जो है एक एटीट्यूड रहता है कि हम लोग जो है इस तरीके से जो है एक अच्छा जीवन यापन करें, रिटायरमेंट के बाद हम सुख से रहें या खुशी से रहें, या जो हमने अभी तक नहीं किया वो हम रिटायरमेंट के बाद कर सकें, है ना। धन का बंटवारा करना कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसको हम जो है अपने बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसका बंटवारा जो है हम बच्चों में कर दें। फिर है आदर्शों का पालन करना, है ना। जो भी हमारे आदर्श हैं उनका पालन करना, समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाना, परिवार के प्रति अपने दायित्व को निभाना। फिर है पुत्र के प्रति अधिक मोह। बेसिकली जो इंडियन जो ट्रेडिशंस हैं, इंडियन जो कल्चर है उसके अंदर जो माँ बाप हैं वो बेसिकली के लड़के के साथ में रहते हैं, है ना। तो पुत्र के प्रति उनका जो मोह है वो अधिक जो है वो हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि पुत्र ही हमारी जो है देखभाल करेगा, हमारी केयर करेगा। वेरएज़ ऐसा नहीं है आज के समाज में, क्योंकि लड़का लड़की सब बराबर है ना। लड़की भी जो है माँ बाप की उतनी ही केयर करती है जितना कि पुत्र करते हैं। तो ये भी एक एटीट्यूड जो है उनका देखने को मिलता है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी उनका बेसिकली कई बार नज़र आता है कि जो हमारी केयर करेगा हम उसकी केयर करेंगे, या जो हमारे लिए करेगा हम उसके लिए। तो उस बच्चे के प्रति वो ज़्यादा पक्षपातपूर्ण व्यवहार रखते हैं। कई बार जो नाते नातियाँ जो नातिन हैं या नाती हैं या पोते पोतियाँ हैं, उनके प्रति भी उनका पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखने को मिलता है। तीर्थ स्थलों के भ्रमण की चाह, है ना। उनका एटीट्यूड रहता है कि रिटायरमेंट के बाद में या वृद्धावस्था में हम अपना समय जो है वो धर्म में या तीर्थ स्थलों में घूम के जो है वो व्यतीत करें। प्रभुत्वशाली सत्ता या हमारी जो पावर है, जो हमारा डोमिनेंस है, वो उसी तरीके से परिवार पे बना रहे जिस तरीके से पहले रहता था। फिर है परिवार के परमात्मा के प्रति समर्पण, है ना। क्योंकि समय बहुत होता है तो धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ में जो है रिलीजियस जो एटीट्यूड है वो ज़्यादा उभरने लगता है ना। मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, ये सब भी एटीट्यूड जो है वो देखने को मिलता है। नाती पोतों को अधिक प्यार दुलार करना, है ना। क्योंकि समय बहुत है
तो इस तरीके से जो है उनको देखभाल करना, उनकी केयर करना, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। सम्मान पाने की उत्कर्ष अभिलाषा, है ना। बेसिकली इस उम्र में, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी, हम सबका ये एटीट्यूड रहता है कि लोग हमारी उम्र का रिस्पेक्ट करें, या हमें हमारे से छोटे जो लोग हैं वो हमारा सम्मान करें, हमारा मान करें, ठीक है। तो वो एटीट्यूड इस उम्र में भी देखने को मिलता है। तो अब हम देखेंगे कि ओल्ड एज के अंदर समस्याएं कौन कौन सी रहती हैं। सबसे पहली समस्या है संतान के साथ संबंधों में तनाव, क्योंकि जनरेशन गैप होता है। कई बार संतान के साथ में जो वृद्धावस्था के लोग होते हैं उनकी जो सोच है वो मैच नहीं करती है, सोच नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो है संतान के साथ में संबंधों में तनाव आ जाता है। कई बार प्रॉपर्टी को लेकर, फाइनेंशियल उसको लेकर, पैसे के बंटवारे को लेकर भी जो है संबंधों में तनाव आ जाता है। एकाकीपन, क्योंकि अगर रिटायरमेंट हो गया है, जॉब नहीं है ना, बच्चे अलग रहते हैं, तो उनमें एकाकीपन की समस्या भी या अकेलेपन की भी समस्या देखने को मिलती है। मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी। मान सम्मान में क्यों कमी आ जाती है? क्योंकि बेसिकली जब जॉब में रहते हैं तो एक जो है जिस पोस्ट पे होते हैं तो उसका एक सम्मान होता है ना। वो रिटायरमेंट के बाद में या ओल्ड एज के अंदर धीरे धीरे इसमें क्योंकि सामाजिक इंटरेक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं रहता है, समाज में इतना मेल जोल नहीं रहता है, तो धीरे धीरे ये प्रतिष्ठा में भी कमी महसूस करते हैं। आय का कम होना फाइनेंशियली, क्योंकि पहले तनख्वाह पूरी मिलती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद या धीरे धीरे जैसे जैसे फिज़िकल एक्टिविटी कम होती है, उस तरीके से जो है फाइनेंशियल जो गेन्स हैं वो भी धीरे धीरे कम होते हैं, तो वो भी एक समस्या देखने में आती है। सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्ति होना, ये भी एक समस्या है, क्योंकि पहले एक रूटीन सेट होता है, इतने बजे उठना या ये ऑफिस जाना, ये काम करना, ये फिर जैसे ही सेवानिवृत्ति होती है तो ये सब रूटीन जो है वो गड़बड़ा जाता है या चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अधिकारों में कमी आ जाती है जब जॉब नहीं रहता है या सेवानिवृत्ति हो जाती है ना। खाली समय का उपयोग किस प्रकार से करें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी नहीं होती, फिज़िकली इतने स्ट्रांग नहीं होते। कई बार कुछ ऐसी बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं, इसमें डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है समस्या उत्पन्न होती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जैसे कि मैंने बताया कि एज जैसे जैसे बढ़ती है तो बहुत सारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, एबिलिटी है, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है, जिसकी वजह से कई बार जो है बहुत सारे ऐसे रोग भी जो है वो हो जाते हैं जो कि समस्या का कारण बनते हैं। फिर है क्रियाशीलता में कमी, एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी जैसे कि मैंने बताया कि कम हो जाती है। फिर है मानसिक शक्ति का क्षीण होना, है ना। कई बार जो है नर्वस सिस्टम पे भी प्रभाव पड़ता है, हमारी सोच के ऊपर भी उम्र के बढ़ने के साथ में जो है प्रभाव पड़ता है, तो मानसिक शक्ति जो है वो भी क्षीण हो जाती है। कई बार जो है फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, या चीज़ों को भूल जाना, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। मानसिक तनाव जो है वो भी रहता है कि समय को किस तरीके से काटें, या कई बार रिलेशनशिप, बच्चों के साथ में जो रिश्ते हैं वो भी, उसमें भी तनाव आ जाता है। फाइनेंशियल उसको लेकर भी तनाव जो है, या आर्थिक पक्ष को लेकर भी, या प्रॉपर्टी को लेकर भी, या अपनी ज़मीन जायदाद को लेकर भी जो है बहुत सारे तनाव जो है इस उम्र में आ जाते हैं। अनिद्रा, कई बार जो है बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से अनिद्रा की स्थिति जो है वो भी देखने को मिलती है कि नींद नहीं आना एक समस्या रहती है, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी इतनी नहीं होती है, तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से जो शरीर है वो उतना थकता नहीं है कि उसको उतनी नींद आए, है ना। ये कई बार ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। कई बार कुछ डिजीज़ की वजह से, कुछ मेडिसिन्स की वजह से भी इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है। फिर है वृद्धावस्था में समस्याओं का समाधान या किस प्रकार से सामंजस्य जो है वो बिठाया जाए, या एडजस्टमेंट बिठाया जाए। सबसे पहला है सामाजिक सुरक्षा देकर, है ना। जो ओल्ड एज पीपल हैं जिनकी पेंशन नहीं है, तो उनको जो है कुछ ओल्ड एज पेंशन देकर, या ओल्ड एज होम्स जो है वो बनाकर, या उनके लिए कुछ इस तरीके का फंड हो जहाँ पर कि उनको फाइनेंशियल समस्याएं नहीं देखने को मिले। मेडिकल सुविधा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो,
है ना, कन्वेंस जो है वो प्रॉपर उनको मिले। तो इस तरीके से बीमा जो है वो हो, तो वो समस्या का समाधान किया जा सकता है। वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था करके, जैसे कि हमने अभी बताया। फिर है वृद्धाश्रम की स्थापना करके, कि अगर परिवार में कोई देखभाल करने के लिए नहीं है तो अच्छे वृद्धाश्रम हो, जहाँ पर कि ऐसे वृद्धों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको रखा जा सके, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ हों प्रॉपर, उन लोग उनकी देखभाल करने के लिए हो। फिर है चिकित्सालय में वृद्धजनों के लिए अलग विभाग जो है वो होना चाहिए, जहाँ पर कि उनको जो है सहूलियत हो, लंबी लाइनें नहीं हो, या उनको खड़े नहीं रहना पड़े, या चढ़ने उतरने में दिक्कत है तो स्लोप्स होने चाहिए। तो इस तरीके से अलग जो है उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। मनोरंजन के साधन की व्यवस्था होनी चाहिए, टेलीविज़न है या कहीं पार्क हो जहाँ पर कि वो घूमने जा सकें, है ना। स्वास्थ्य बीमा जो है उनका होना चाहिए, कि जिससे कि अगर कोई बीमारी आती है तो उससे जो है अगर बीमा होगा तो उसका एक्सपेंडिचर अच्छे से पूरा किया जा सकता है, या उस पे व्यय होने वाला जो खर्चा है वो आसानी से पूरा किया जा सकेगा। फिर है अलग आवास का निर्माण हो, है ना। कई बार जो है एडजस्टमेंट नहीं होता है परिवार वालों के साथ में, क्योंकि इनकी अलग आवश्यकताएं होती हैं। तो अलग आवास की व्यवस्था हो, जहाँ पर कि अलग से पार्क्स हों इनके लिए, जहाँ पे कि इनके एज ग्रुप के लोग हों, इनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। फिर है वृद्धावस्था के लिए संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस हो, जो ओल्ड एज पीपल के लिए काम करें या ओल्ड एज पर्सन्स के लिए काम करें, उनकी समस्याओं का निराकरण करें। फिर है संविधान में संशोधन किए जाएं, जिससे कि जो है ओल्ड एज पेंशन्स हैं या और दूसरी चीज़ें हैं, इनके लिए अलग जो है कोई भत्ता हो, या इस तरीके से अलग से कन्वेंस हो, या बसेस हों, है ना, ट्रैवलिंग के लिए, या पासेस बने जिसमें कि वृद्धावस्था के जो लोग हैं या वृद्ध लोग जो हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की व्यवस्था जो है वो करके या वो होनी चाहिए, है ना। सबके लिए पेंशन हो, क्योंकि फिज़िकली इंसान वृद्धावस्था में इतना फिट और स्ट्रांग नहीं रहता कि वो अपना जो है कोई नौकरी करके या कोई जॉब करके जो है वो अपनी कमाई कर सके या अपना पैसा कमा सके। उसके अलावा अगर हम देखें, उचित सम्मान देकर, है ना, उनको जो है रिस्पेक्ट फुल एटीट्यूड उनकी प्रति रहे। बसों के अंदर या और जगह पर उनके लिए रिजर्वेशंस जो हैं वो रहें। फैमिली वाले जो हैं वो या परिवार के सदस्य भी वृद्ध लोगों का सम्मान करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। पारिवारिक वातावरण को सुखद बनाकर रखें, खुशनुमा रखें, मिलजुल कर रहें, उनकी बात का सम्मान करें। फिर है समायोजन जो है, एक एडजस्टमेंट बनाकर वृद्धों के साथ में चलें। तो इस तरीके से जो है हम उनकी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं, और एक एडजस्टमेंट या एक सामंजस्य भी जो है वो वृद्धावस्था में ला सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपकी बुक है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये कोर्स आपका यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट बुक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।